नमस्कार। वैदिक साहित्य के अंतर्गत अ, आज हम जिस विषय पर परिचर्चा करने जा रहे हैं, अभी हम वेदों के विषय में जान रहे थे, वेद की संहिताओं के विषय में हम जान रहे थे, यजुर्वेद के विषय को हमने जान लिया, समझ लिया और शिव संकल्प सूक्त को भी हमने जाना था और समझा था। आज हम वेदों के इस क्रम में, संहिताओं के क्रम में सामवेद संहिता अ, के विषय में आज की कक्षा में हम परिचर्चा करेंगे। अ, साम का अर्थ है गान। ऋग्वेद के मंत्रों एवं ऋचाओं का विशिष्ट गायन पद्धति से लयबद्ध गान साम कहलाता है। ये यज्ञ, अनुष्ठान और हवन में गाए जाते हैं। अ, इसका ऋत्विक जो होता है वो उद्गाता और देवता सूर्य है। शाम का शाम वेद का प्रमुख विषय उपासना है। जो शाम है, शाम का मुख्य विषय अ, उपासना है। और उपासना में हम अगर समझें तो अ, आखिर उपासना हम किसे कहते हैं, तो उपासना के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से उपासना शब्द का प्रयोग किया गया है और अ, इसमें सोम याग संबंधी मंत्रों का संकलन है। इसे उद्गीतों का रस कहा गया है। सामवेद के मंत्रों को सामानी कहते हैं और सामवेद ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की त्रिवेणी है। और सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद है। इसको गंधर्व वेद भी कहते हैं क्योंकि इसमें गायन का बहुलता से प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे अ, गंधर्व वेद भी कहते हैं, गांधर्व वेद। सामवेद एक उपासना कांड है। अब इसकी हम सार्थकता की बात करेंगे। सामवेद जो है इसकी सार्थकता किस प्रकार से है, तो सामवेद उपासना कांड है, अतः सामवेद का नाम भी सार्थक है। यास्क आचार्य ने निरुक्त के देवत कांड में राम की बात कही है कि जो राम है, शाम के तीन भेद किए गए हैं। उनमें पहला शाम और मंत्र ऋचा से माप कर बने हैं, अतः वह शाम है। समस्त विक्षेपों को वे छीन करके फेंकते हैं, अतः उपासना होने से वे शाम है। निदान आचार्य जो कि मुख्य रूप से सूत्रों के कर्ता हैं, निदान सूत्रों के कर्ता थे, वे ऋचा से परिभाषित मानकर ही शाम की व्याख्या करते थे। शाम का नाम शाह धन आम बराबर शाम है। शाह द्युलोक है और अमह यह पृथ्वीलोक है, अर्थात दोनों का समन्वय शाम है। शाह अर्थात ऋक है और अम अर्थात सामगान है, अतः दोनों का समन्वय शाम है। शाह विद्या का नाम है और अम कर्म का नाम है, दोनों का समन्वय साम अर्थात उपासना है। सा सर्व शक्ति परमेश्वर है और अम जीव है, दोनों का जिसमें सम्मिलन हो वह साम है। अतः साम उपासना उपासना कांड होने से सामवेद का नाम सर्वथा सार्थक होता है। अब हम सामवेद के विभाजन की बात करें, जो संहिता है उसके विभाजन की बात करें। ये दो भागों में विभक्त है, एक तो पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक, दो भाग इसमें विभक्त हैं। और यह जो अ, आर्चिक है, ये ऋचाओं की संग्रह है। यहाँ आर्चिक का अर्थ ऋचाओं की संग्रह से है। और पूर्वार्चिक में कुल 6 प्रपाठक, इसमें कुल 650 ऋचाएं हैं जिन्हें उद्गाता यज्ञ के अवसरों पर गाता है। प्रथम प्रपाठक में अग्नि संबंधी मंत्र होने से ये अग्नि पर्व है। द्वितीय से चतुर्थ प्रपाठक में इंद्र संबंधी मंत्र होने से इंद्र पर्व है। और पंचम प्रपाठक में
पवमान संबंधी मंत्र होने से पवमान पर्व है। एवं षष्ठ प्रपाठक के मंत्र अरण्यगान के योग्य होने से अरण्य पर्व है। तो और उत्तरार्चिक में कुल 9 प्रपाठक हैं। इन प्रपाठकों का विभाजन अध्यायों और खंडों में हुआ है। इनमें कुल 1125 ऋचाएं हैं, और जिनमें 7 अनुष्ठानों जैसे कि 10 रात्र अनुष्ठान, संवत्सरी अनुष्ठान, एकाह, अहीन, शत्र अनुष्ठान, प्रायश्चित अनुष्ठान, क्षुद्र अनुष्ठान का निर्देश है। इसकी अनेक ऋचाएं पूर्वार्चिक से ली गई हैं। सामवेद के दोनों भागों में कुल 27 अध्याय हैं और 1875 मंत्र हैं। सामवेद की शाखाओं की बात कहें हम तो सामवेद की शाखाओं में महाभाष्य में सामवेद की हजारों शाखाओं का उल्लेख मिलता है, सहस्रों शाखाओं का। उसमें लिखा भी है सहस्र वर्तमान सामवेदः, लेकिन वर्तमान में केवल 3 शाखाएं ही हमें उपलब्ध होती हैं, जिसमें कौथुमीय, राणायणीय, जैमिनीय शाखाएं उपलब्ध हैं। और सामवेद की कौथुमीय संहिता को पूर्वार्चिक एवं उत्तरार्चिक भागों में विभक्त किया गया। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि जो पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक है वो किसका भाग है? सामवेद की कौथुमीय संहिता का है। पूर्वार्चिक के आग्नेय, ऐन्द्र, पवमान, आरण्यक, ये 4 भाग हैं। इसमें अलग अलग पर्व जो प्रपाठक बताए थे कि आग्नेय प्रपाठक जो इस प्रपाठक से इस प्रपाठक आग्नेय है, अग्नि का मंत्र है। इंद्र पर्व में इनको पर्वों के नाम से भी संज्ञापित किया गया है। अग्नि पर्व, इंद्र पर्व, पवमान पर्व, आरण्यक पर्व, ये 4 भाग। इस संहिता में मुख्यतः अग्नि, सोम से संबंधित ऋचाएं, इंद्र, उद्बोधन मंत्र, दशरात्र, संवत्सर, एकाह यज्ञ संबंधी मंत्र प्राप्त होते हैं। राणायणीय संहिता जो है उसकी विषय वस्तु एवं मंत्रों का क्रम कौथुमी संहिता के समान ही है, मात्र गान पद्धति और उच्चारण में अंतर मात्र है। जैमिनी संहिता में कौतुम संहिता की अपेक्षा 1000 अधिक सामगान है। तबलकार इसकी अवांतर शाखा है। सामवेद की अनुक्रमणी को अगर हम देखें तो सामवेद के श्रोत्रयाग से संबंधित कुछ ग्रंथ मिलते हैं जो इसकी अनुक्रमणी का कार्य संपन्न कर देते हैं। यथा कात्यानुक्रमणी, उपग्रंथम, उपग्रंथ सूत्रम, अनुपद सूत्रम, निदान सूत्रम, लघु रिक्तक्त संग्रह, उपनिदान सूत्रम, शाम सप्त लक्षणम आदि। ये मुख्य रूप से इसके भेद हैं और प्रभेद हैं। तो इस प्रकार से हमने शाम के विषय में हमने जाना कि ये शाम है और शाम वेद का इसमें विषय वर्णित है। तो ये शाम वेद के विषय को हमने जाना।